आपकी जात मुक़द्दस भी है, मुकर्रम भी। कानून बनाया है जिसको तुम हैवानों वाला कानून कहते हो, जिसको तुम कहते हो इस्लामी सजाएं जानवरों जैसी है। चोर पकड़ा जाए हाथ काट दो, रेप करने वाले की गर्दन उड़ा दो। जिसको कल तक तुम जानवरों वाली सजा कहते थे, आज तुम दरपर्दा छिपे हुए दिल में उसी कानून को मान रहे हो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। क्यों? इसलिए कि फितरत यही है, दिल का तकाजा यही है। इस्लाम ने उस तकाजे को समझा था। तो अब ऐसा हुआ, यही हम चाहते हैं कि पहली बात तो दिल्ली में फसाद होना नहीं चाहिए था। किसी भी हिंदू को, किसी भी मुसलमान को मरना नहीं चाहिए था। लेकिन जब मार ही दिया है तो उनके रिश्तेदारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे, फुटेज, तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कातिल कौन है। आज के इस आधुनिक दौर में, आज के इस मॉडर्न जमाने में कातिलों को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। हजरत उमर फारूक का जमाना याद करो। और सुनो, एक वाकया मैं आज आपको ऐसा सुनाता हूं जो अब तक अपनी 20 साल जिंदगी में हमने कटियार, किशनगंज किसी सरजमीन पर पेश नहीं किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक घूर था। घूर जानते हैं ना? मोहल्ले का कचरा, घरों का कचरा एक जगह जो फेंका जाता था, जो गंदगी जहाँ फेंकी जाती थी, उसी को घूर कहते हैं। जैसे हमारे घर का कूड़ा, आपके घर का कूड़ा सब उठाकर कोई आदमी ले जाए और किसी एक जगह फेंक दे, जहाँ फेंका जाता है उसको घूर कहा जाता, घूर उर्दू में। अब आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं आप उसी हिसाब से समझ लीजिए। माइन बोलता है, जो भी हो, आइन, माइन, डाइन, जो भी बोलते हो आप लोग, उसको समझ लीजिएगा। तो उस एक घूर था, उस घूर पर उमर फारूक की पुलिस को एक आदमी की लाश पड़ी हुई मिली। और सुनो, उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। हजरत उमर फारूक को एक आदमी की लाश मिली। पुलिस तलाश करने लगी कातिल को, लेकिन पूरा साल गुजर गया, कातिल पकड़ में नहीं आया। कातिल पकड़ में नहीं आ सका। उमर फारूक फिर भी पुलिस लगाए रहे, नजर रखना, जासूस भी लगाए रहे, लेकिन पता नहीं चल सका। पुलिस कातिल का पता लगाने में लगी हुई है, कातिल को तो ढूंढ नहीं पाई उमर की पुलिस। लेकिन गश्त करते हुए एक छोटे से बच्चे को, जो अभी आधा 1-2 घंटा पहले पैदा हुआ, अभी किसी के पेट से पैदा हुआ, उस बच्चे की बॉडी, डेड बॉडी नहीं, मरा हुआ नहीं, जिंदा, वो बच्चा भी उसी घूर के ऊपर कोई फेंक कर गया और वो रो रहा है। 1 साल के बाद पुलिस ने उस बच्चे को गोद में लिया। हजरत उमर को खबर की, हजरत उमर दौड़े हुए आए, उस बच्चे को देखा, उस बच्चे को गोद में लिया और जल्दी से उस बच्चे को की परवरिश का इंतजाम एक दाया को सौंप दिया। उसी मोहल्ले की एक दाया, बूढ़ी औरत, उसको दे दिया। और हजरत उमर फारूक ने कहा पुलिस से, इसी जगह लाश मिली थी कातिल मकतूल की, हाँ, इसी जगह पर ये बच्चा भी मिला, कहा अब कातिल पकड़ जाएगा इंशाअल्लाह। सीखना चाहिए आज की कुर्सियों पर बैठे हुए हुक्मरानों को हजरत उमर फारूक से। अच्छी बात कहीं से मिले तो ले लेना चाहिए। हम महात्मा गांधी से अच्छी बात ले सकते हैं, कृष्ण जी से अच्छी बात ले सकते हैं, रामचंद्र जी की अच्छी बातें हम ले सकते हैं। अगर कोई इस्लामी हुक्मरान अगर अच्छी बात दे रहा हो या अच्छा काम किया हो तो उसकी बात को लेने में कोई हर्ज नहीं है। हजरत उमर ने कहा अब कातिल पता चल जाएगा। जिसको बच्चा सौंपा कि इस बच्चे को तुम पालोगी, उस औरत से कहा इस बच्चे की परवरिश तुम करोगी, इसको दूध तुम पिलाओगी, इसको खाना पीना तुम खिलाओगी, और इस बच्चे का वजीफा बैतुल माल से तुम्हारे घर पहुंचेगा। जब तक ये बच्चा तुम्हारे पास परवरिश पाएगा, उमर तुम्हें उसका खर्चा देगा।
और याद रखना, जब ये बच्चा चलने के लायक होगा, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, तो इस पर कड़ी नजर रखना और मुझे चुपके से बताना कि इस बच्चे को कौन अपने घर ले जाता है, कौन इसको चूमता है, इस बच्चे से ज्यादा दिल किसका लग रहा है, इस बच्चे से सुबह से लेकर शाम तक कौन अपना दिल बहला रहा है। जब ये बात तुम्हें पता चले तो इसका राज किसी को नहीं बताना, सिर्फ मुझे बताना। यहां तो रात ही रात की तारीकी में विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी गायब हो जाता है, भगाने में मौलवी जर्जीज के भी हाथ है, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं अपनी कौम के। किस पे केस करूं, मौलवी जर्जीज तो हर बात अपने ऊपर लेके बोल रहा है। 1, 1.5, 2 साल तक वो बच्चे को पालती रही, परवरिश करती रही। उसी मोहल्ले की एक औरत इस बच्चे को दरवाजे के बाहर, अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती और इस बच्चे को घर के दरवाजे से निकलता हुआ देखती, इसको कुछ खाने पीने के लालच में बुलाती और दिन भर इस बच्चे को अपने पास रखती। उस जमाने में जो चीजें चलती थी, जैसे आज हमारे जमाने में स्किट बिस्किट, वो उसको खूब देती थी, खिलौने भी ला कर देती थी। 8-10 दिन तक इस बच्चे को पालने वाली औरत ने देखा कि ये औरत कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रही है मेरे इस बच्चे पर, तो हजरत उमर को खबर कर दी गई। हजरत उमर फारूक अपनी पुलिस के साथ आते हैं और फौरन उस घर पे छापा मारते हैं जिस घर के अंदर वो बच्चा औरत अपनी गोद में खिला रही थी। कहा ये तुम्हारा बेटा? नहीं पढ़ो, इसका है। अच्छा, ये रोजाना तुम्हारे पास क्यों आता है? हमारे बच्चा है, खेलता है, बुला लेती हूँ। ओ, उसके माँ बाप से कहा अलग हट जाओ। अपनी पुलिस से कहा जरा कोड़ा निकालो। उस औरत ने कहा कोड़ा क्यों? कहा कोड़े अभी बरसाना शुरू कर दूंगा, सच सच बताओ कि इस बच्चे से तुम्हारा रिश्ता क्या है। कहने लगी अमीरुल मोमिनीन, आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैं कहना यह चाहता हूं कि यह बच्चा तुम्हारा है और जिसका इसका जो बाप है, जिसकी लाश उस घूर के ऊपर मिली थी, वही इस बच्चे का बाप है। मैं उसके कत्ल के बारे में जानना चाहता हूं कि उस आदमी का कातिल कौन है, इसलिए मुझे सच सच बताओ। अगर ये बेटा तुम्हारा है तो वो तुम्हारा शौहर होगा, उसको तुमने कत्ल किया होगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, जब बात की नज़ाकत आप समझ ही गए हैं तो अब थोड़ी देर मेरी बात भी सुन लीजिए। अपनी बात पूरा कहने का हक है मुझे और आपको सुनने का हक है। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास हो तो मानना, वरना मुझे भी कत्ल के जुर्म में कत्ल कर देना। हाँ, उस आदमी को मैंने ही मारा है, ये मैं अभी कबूल कर रही हूं, लेकिन क्यों मारा है उसकी वजह बाबा आप जान जाइए। कहा बताओ क्या है? कहा अमीरुल मोमिनीन अब गौर से सुनिए, मेरे घर में एक औरत काम करती थी, झाड़ू पोछा लगा दिया करती थी, खाना बना दिया करती थी, हम उसको मेहनत मजदूरी दे दिया करते थे। एक दिन मेरे घर की काम वाली को किसी सफर में 1-2 महीने के लिए जाना पड़ गया। मैंने उससे कहा कि फिर मेरे घर का क्या होगा? उसने कहा मेरी बहन मुझे माफ करो, तुम्हारे घर में खाने पीने की, झाड़ू पोछे की तकलीफ नहीं होगी। मेरे घर में एक जवान बेटी है, मैं उस बेटी को आपके घर छोड़ जाऊंगी, वो खाना बनाती रहेगी, झाड़ू पोछा करती रहेगी, और चूंकि मैं भी घर पे नहीं रहूंगी इसलिए वो आपके घर में रहेगी। आपके घर में मेरी बेटी आपकी बेटी की तरह रहेगी, आपकी बहन की तरह रहेगी। आप उसके ऊपर निगरानी रखना, आप उसके ऊपर नजर रखना, हमें भी इत्मीनान रहेगा कि मेरी बेटी ठीक है। मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम जाओ और अपनी बेटी को मेरे घर छोड़ जाओ। अमीरुल मोमिनीन, इशा की नमाज के बाद वो औरत मेरे घर में अपनी बेटी छोड़ गई।
और अपने सफर पे चली गई। अमीरुल मोमिनीन, रात में थोड़ी देर उस लड़की ने कुछ काम किया। मैंने सोचा कि इसको कहां सुलाऊं, मेरे ही पास सो जाए, इसमें बुराई क्या है। मैंने उस लड़की को अपने ही बिस्तर पर अपने पास सुला लिया। लेकिन इस लड़की की मां ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। रात जब पूरी तरीके से छा गई, उसके चेहरे से, उसके हुलिये से, उसके बालों से, उसके कपड़ों से मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि ये लड़की नहीं लड़का है। अमीरुल मोमिनीन, आधी रात गुजर जाने के बाद उसने अपने कपड़े उतारे और वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर हावी हो गया। उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। वो लड़की नहीं थी, वो लड़का था। उसने मेरी इज्जत को छल्ली चल्ली कर दिया। और जब उसकी गिरफ्त कमजोर हुई, उसने मेरे हाथ पैर को छोड़ा। उस वक्त मैं बेबस थी, अपने आप को बचा नहीं सकती थी, सिवाय रोने के मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने साथ जिना हो जाने के बाद उठी तो घर के आंगन में एक छुरी पड़ी हुई थी, जिस पर मेरी नजर पड़ गई। मैंने उस छुरी को उठाया और अपने जज्बात पे कंट्रोल न कर सकी, वो भी जिना करके लेटा ही था कि मैंने ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला कर दिया। मैंने उस पर वार कर दिया और उस वक्त तक चाकू से उसको गोदती रही जब तक कि वो मर नहीं गया। अमीरुल मोमिनीन, कत्ल के जुर्म में कहीं मुझे कत्ल न किया जाता, इसलिए मुझे ये डर हुआ कि अब इस लाश का क्या किया जाए। तो अंधेरे का फायदा उठाकर मैं अपने घर से इस लाश को ले गई और मैंने करीब के घूर के ऊपर मैंने डाल दिया। अमीरुल मोमिनीन, 2-4-5 दिन के बाद एहसास हुआ कि मुझे कत्ल नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपको खबरदार कर देना चाहिए था और पूरी बात बताना चाहिए था। लेकिन डर था कि कहीं वो ये ना कह दे कि मैंने जिना नहीं किया। आप उसको सजा नहीं देते क्योंकि 4 गवाह मेरे पास नहीं थे, इसलिए वो बच जाता, इसलिए मैंने ही खुद उसको सजा दे दी। लेकिन 5-6 दिन के बाद एहसास हुआ कि मुझे कत्ल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो क्या करती। लेकिन उसने जो जिना मेरे साथ किया उसका हमल भी मेरे अंदर रह गया। मेरे पेट में उसका बच्चा ठहर गया। मैं उस बच्चे को गिराने के बारे में सोचती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि इस मासूम का जो मेरे पेट में पल रहा है इसका क्या कसूर है, मैं इसको नाजायज क्यों मारूं, इसकी गलती क्या है। एक कत्ल तो मैं कर चुकी, अब मैं इसका कत्ल नहीं करूंगी। अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बच्चे को अपने पेट में पालती रही, परवरिश करती रही, लोगों की नजरों से छुपती रही कि मेरा बड़ा पेट किसी के सामने ना आए। लोग अफवाहें उड़ा देंगे कि शादी तो हुई नहीं, फिर बच्चा किसका। इसलिए मेरे बाप के अलावा और मेरी माँ के अलावा कोई इस चीज को नहीं जानता था। मैं घर में रही, छुप के रही। फिर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद फिर ये हुआ कि अब ये बच्चा, अगर मैं इसको अपना बच्चा कहूंगी तो जमाने में रुस्वा हो जाऊंगी कि बगैर बाप के, बगैर शौहर के इसने बेटा कैसे दे दिया। जरूर कोई ताल्लुक है। अमीरुल मोमिनीन, मैं कोई मरियम तो नहीं हूं कि जिसकी गवाही देने के लिए आसमान से जिब्राइल अमीन आए। इसलिए मैंने कलेजे पे पत्थर रखकर इस छोटे से बच्चे को जो पैदा हुआ उसको भी मैंने उसी घूर पे डाल दिया कि रास्ते का कोई मुसाफिर आ जाए। फिर मैंने देखा आपकी पुलिस ने इस बच्चे को उठा लिया, फिर आपको बुलाया। फिर मैंने देखा आपने इस औरत के हाथ में, जो मेरे पड़ोस में कई मकान की दूरी पर रहती है, उसके हवाले कर दिया। उस वक्त मैं बच्चे को ला नहीं सकती थी, बच्चा चलने फिरने के लायक नहीं था। मेरा उसके घर आना जाना था, इस बहाने से मैं देख आती थी। लेकिन जब बच्चा चलने फिरने के लायक हो गया
तो बेटे की मोहब्बत मेरे दिल में जोश मारने लगी और मैं उसको लाने लगी, ले जा खिलाने लगी, खिलौने भी उसके देने लगी। अमीरुल मोमिनीन, ये पूरी सच्चाई है। अब इसके बाद आप देख लीजिए, अगर मेरी सजा बनती है तो मुझे कत्ल कर दीजिए। हजरत उमर के आंखों में आंसू थे और रोते हुए कहते हैं, ऐ औरत, तूने उस आदमी को कत्ल करके बिल्कुल सही किया है। हम होते तो सजा नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास 4 गवाह नहीं थे। तूने उसके साथ बिल्कुल सच्चा फैसला किया है। तुझे कोई कत्ल के जुर्म में कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो नबी अकरम का फरमान भी है, जो अपनी इज्जत व आबरू को बचाने के लिए लड़ पड़े और अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी का कत्ल कर दे तो वो मुजरिम नहीं, और लड़ते लड़ते खुद मर जाए तो वो शहादत का दर्जा पाएगा। लिहाजा मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं, इस बच्चे की परवरिश करो। अब तो अपनी शादी का इंतजाम करो और ऐसे आदमी से शादी करो जो तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा मान ले। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि एक कत्ल हुआ था। हजरत उमर ने 3 साल के बाद भी कातिल का पता लगाया। चैन और सुकून के साथ सोए नहीं जब तक कि इस कातिल का पता नहीं चल गया। एक कत्ल जो 3 साल पहले हुआ, उसका राज अब खुलता है। मेरे भाइयों, जबकि सीसीटीवी कैमरे नहीं थे फिर भी कातिल का पता लगा लिया। वो अलग बात है कि दलील उसकी मजबूत थी, छोड़ दिया, लेकिन पता लगाते रहे। आज के इस दौर में क्या ये पता लगाना मुश्किल है कि दिल्ली में कौन किसके घर जला रहा है, कौन किसके मकान जला रहा है, कौन किसको बंदूक से भून रहा है, कौन किसके ऊपर लाठी और डंडे चला रहा है? ये लेकिन इंसाफ मिले कहां से? जो कहता है दिल्ली के फसादात में फला फला पर भी FIR दर्ज हो, उसी हाई कोर्ट के जज को रात ट्रांसफर कर दिया जाता है और बदल दिया जाता है। इंसाफ और न्याय और अदल मिले तो कहां से मिले? मेरे भाइयों, जब तक जुल्म रहेगा अशांति रहेगी, और जब अदल होगा तो शांति होगी। जितना अदल होगा, जितना इंसाफ होगा, जितना न्याय होगा, हमारे भारत में उतनी शांति होगी, उतनी ही उन्नति होगी, उतनी ही मेरे भाइयों हमारे भारत के अंदर भाईचारा कायम रहेगा। अदल और इंसाफ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हजरत उमर फारूक रात के अंधेरे में गए, एक बूढ़े एक आदमी को देखा दरवाजे के बाहर, पूछा क्यों रो रहे हो? कहा जाना यार, परेशान करने आ गया मुझे, बताओ ना। क्या बताऊं? नहीं मुझे बताओ। क्या बताऊं? बारिश हो रही है, मेरी बीवी दर्द से चिल्ला रही। क्यों? क्या हुआ? डॉक्टर की जरूरत? अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं, मेरी बीवी की डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, उसका दर्द हो रहा है, बारिश हो रही है, कोई दाया नहीं मिल रही है, दूसरे मोहल्ले में कैसे जाऊं, इतनी तेज बारिश है, मेरी बीवी कहीं मर न जाए, बच्चे की पैदाइश में हमें कोई दाया नहीं मिल रही है और वो दर्द से कराह रही है। हजरत उमर ने कहा बस इतनी सी बात। जल्दी से उठे और अपनी बीवी आतिका को उठाया, तेल लिया, कपड़ा लिया और अपनी बीवी को लेकर आए। बीवी आज बहुत बड़ा जिहाद का काम करता है, तुम्हारी यहूदी बहन या मजूसी बहन आज दर्द से परेशान है, तुम उसकी देख रेख करो। जैसी वो अंदर गई, तेल वेल के जरिए उन्होंने बच्चे को नीचे सरकाना शुरू कर दिया, मालिश करना शुरू कर दिया, कपड़ा इस्तेमाल करती रही। वो एक्सपर्ट थी दाया के काम में, और थोड़ी देर के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। रोने की आवाज आती है। हजरत उमर ने पूछा आतिका सही सलामत तो है? अंदर से आवाज आती है अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दीजिए, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। ये दोनों बातें कर रहे थे, अंदर से उमर की बीवी की आवाज आई अमीरुल मोमिनीन। इस आदमी ने जो यहूदी या मजूसी था देखना शुरू कर दिया। आप कौन है? आपने कहा नहीं मैं खादिम हूं। आप अमीरुल मोमिनीन हैं? आप उमर हैं? हजरत उमर कहते नहीं मैं खादिम हूं। मुझे अमीर का दर्जा क्यों दे रहे हो? मैं खादिम हूं और मुझे लोग अल्लाह ताला ने लोगों की खिदमत के लिए पैदा किया है। अमीरुल मोमिनीन, इस यहूदी और मजूसी घर पर आपने अपनी बीवी को लाकर एक बहुत बड़ा एहसान किया। हजरत उमर कहते हैं खादिम ये नहीं देखता कौन यहूदी है, कौन ईसाई है, कौन मजूसी है। तुम मेरी ज़ेरे इक्तिदा, मेरी ज़ेरे सरपरस्ती में रहते हो। खादिम हूं मैं। खादिम का सही तर्जुमा मैं करूं? खादिम जानते हो ना? आपसे पूछूं खादिम का तर्जुमा क्या? आप कहेंगे खिदमत, सेवा करने वाला। नहीं,
आज के मौजूदा हालात के मुताबिक खादिम का तर्जुमा होगा चौकीदार। सही तर्जुमा ये, मैं तुम्हारा चौकीदार हूं और चौकीदार ये नहीं देखता है कि कौन यहूदी है, कौन ईसाई है, कौन हिंदू है, कौन मजूसी है। मैंने चौकीदारी की है। अगर देखा जाए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा जो आज लगा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, ये नारा हजरत उमर फारूक ने लगाया नहीं था, लेकिन इस पर अमल करके 1400 साल पहले दिखाया था। आज वो ऐसी चौकीदारी की ज़रूरत है, सिर्फ ज़बान से बोलने की नहीं बल्कि दिल से करने की भी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे देश में अमन व अमान कायम रखे। ठीक मैं 11:40 पे बैठा था, 1:40 हो गया, 2 घंटा मैं मुकम्मल बोल चुका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि बारेला हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा, हमारे भारत में अमन व अमान और शांति पैदा फरमा दे, और हम तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा, और प्रेम और मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। और जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, चलते चलाते आपसे गुजारिश है, इस मदरसे के लिए जो ताउन, मदरसा के लिए आपसे ताउन की दरख्वास्त है। आपने हमें